स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं अपनी इस क्लास में चर्चा करूंगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पीपीईस के बारे में। पीपीईस इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो फ्रेंड्स एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए पीपीईस का नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। क्योंकि प्लांट इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन साइड में वर्क्स के दौरान हम तरह तरह के पीपीईस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हार्ड हैट का यूज़ सर की सुरक्षा के लिए करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हमारे सर के ऊपर से गिरे या हमारा हेड किसी ऑब्जेक्ट के साथ बम्प कर जाए तो हमारे सर का सुरक्षा हो सके, इसके लिए हम हार्ड हैट का यूज़ करते हैं। हम सेफ्टी ग्लास का यूज़ करते हैं कि कोई फ्लाइंग पार्टिकल्स हमारे आंख में ना चला जाए, या फिर हम मास्क का यूज़ करते हैं कि कोई टॉक्सिक फ्यूम हम इनहेल ना कर लें जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए। इसी तरह हाई नॉइज़ एरिया में जब हम वर्क करते हैं तो एयर प्लग, एयर मफ का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम तरह तरह के हैंड ग्लव्स, पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज़, कवरऑल पहनते हैं, FRC फायर असिस्टेंट क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ और प्लांट में काम करने के दौरान। तो ये सारे जो हैं ये पीपीईस का एग्जाम्पल्स हैं। पीपीईस का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि पीपीईस जो है वो लास्ट लाइन है हमारे प्रोटेक्शन का। पीपीईस के बाद हमारी सुरक्षा का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब भी किसी काम को या किसी वर्क एक्टिविटीज़ को हम करते हैं तो क्या होता है कि उसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से सर्टिफाइड और इंस्पेक्टेड होते हैं और श्योर हम ये हो के ही उस काम करते हैं कि नहीं अब इसमें कोई इंसिडेंट होने के चांसेस बहुत कम है। और जो वर्कर्स उसके साथ काम करते हैं वो भी अपने फील्ड में कॉम्पिटेंट होते हैं। परंतु इन दोनों के कॉम्पिटेंट और ठीक होने के बाद भी जब भी आप किसी भी काम या एक्टिविटीज़ को करेंगे तो क्या है कि इंसिडेंट होने की एक पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, परंतु पॉसिबिलिटीज़ बनी रहेगी। तो अगर अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट हो जाता है तो उससे हमारी खुद की सुरक्षा हो सके, इसके लिए हम पीपीईस का यूज़ करते हैं। इसीलिए पीपीईस को लास्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो ये इंटरव्यू में नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लास्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, तो पीपीईस है। तो पीपीईस के लिए, परंतु पीपीईस का जो हम यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके सिलेक्शन, उसके यूज़ से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पे कंसीडर करना होता है, कि कुछ एस्पेक्ट्स जो है उसे हमें कंसीडर करना होगा, तभी हम एक सही पीपीईस का सिलेक्शन कर पाएंगे और ख़ुद को सही सुरक्षा प्रदान करवा पाएंगे पीपीईस के माध्यम से। तो किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है सिलेक्शन और पहनने के दौरान पीपीईस को, इस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा, ये 3-4 पॉइंट है। पहली चीज़ तो है वैसा ही पीपीईस को सिलेक्ट करें जो कि आपके जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग टू आपके जॉब नेचर हो और जो उस जॉब से रिलेटेड स्पेसिफिक हजार्ड से आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो पहला चीज़ देखना है कि सिलेक्ट पीपीईस अकॉर्डिंग टू योर जॉब नेचर विच कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट स्पेसिफिक हजार्ड्स। मतलब कि जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क करने के लिए जा रहे हैं, अब वहाँ पे क्या है कि आपको रबड़ का हैंड ग्लव्स पहनना है जो कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट कर सकेगा, या फिर उसके में इलेक्ट्रिसिटीज़ के छोटे पतले पतले वायर के साथ या उसके टूल्स के साथ आपको टूल्स को ग्रिप करने में भी आसानी होगी, क्योंकि प्रॉपर उसी के लिए वो हैंड ग्लव्स बना ही है, रबड़ इंसुलेटेड ग्लव्स की। आप इलेक्ट्रिसिटी का जॉब इससे करें या फिर केमिकल से रिलेटेड कोई काम करें। अब आप वहाँ पर अगर मैकेनिकल ग्लव्स पहन के चले गए जो कि FRC का बना होता है, फायर रेसिस्टेंट क्लॉथ का, मोटा होता है, जो कि वेल्डर या फैब्रिकेटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी रेट घट जाएगी, क्योंकि वो ग्लव्स वहाँ पर है नहीं, वो अनकंफर्टेबल होगा, आपको काम करने में बनेगा नहीं और वो आपको स्पेसिफिक हजार्ड्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिकल शॉक के अगेंस्ट प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा। तो हमेशा पीपीईस का सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग टू अपने जॉब नेचर करें, जो रिक्वायर्ड है उसी को लें और जो है आपको हजार्ड से रोक सके वैसा ही पीपीईस का आप यूज़ करें। दूसरा पॉइंट क्या है कि पीपीईस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। आपका पीपीईस जो है वो एक स्टैंडर्ड का हो, मतलब कि जो भी लोकल बॉडीज़ या इंटरनेशनल बॉडीज़ के माध्यम से जो एक मानक पैमाना तय किया गया है कि किस तरह के पीपीईस का यूज़ करना है, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि ANSI द्वारा कुछ स्टैंडर्ड या OSHA द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं पीपीईस का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि हमारा जो है वो सेफ्टी ग्लास होना चाहिए, वो हो 87.1, और उसके बाद सेफ्टी शूज़ होना चाहिए 41.1, उसके बाद हमारा हार्ड हैट होना चाहिए वो 89.1। तो इस तरीके का एक स्टैंडर्ड बताया गया है। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमको पीपीईस यूज़ करना है। अगर ऑर्डिनरी क्लास के सेफ्टी ग्लास को हम यूज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमारे ये क्या होगा कि वो कॉज ऑफ हेडेक बन जाएगा, वो सर दर्द करेगा, आंख में दर्द होगा आपको। और वो बताया कि आपको वो पीपीईस जहां आपने खुद को हजार्ड से, खतरे से बचाने के लिए पीपीईस का यूज़ किया, वो खतरे से बचाएगा नहीं बल्कि खुद आपके लिए खतरा बने। तो उस तरह का पीपीईस का यूज़ करें जो कि किसी स्टैंडर्ड बॉडीज़ से आपको रिकमेंड किया गया है, उस तरह के पीपीईस का यूज़ करना। तो 2 पॉइंट को पहले कंसिडर कीजिए। पहले सिलेक्शन, सिलेक्ट पीपीईस अकॉर्डिंग टू योर जॉब नेचर विच कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट स्पेसिफिक हजार्ड। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड मानक क्षमता उसके अनुसार ही पीपीईस का यूज़ करें। और तीसरा है कि कोई भी डैमेज डिफेक्टिव पीपीईस को हमें यूज़ नहीं करना है, उसको पहनने से पहले देखना है कि वो डैमेज डिफेक्टिव ना हो। और उसके बाद क्या है कि रिक्वायर्ड पीपीईस जो है, जो भी पीपीईस को हमें ज़रूरत पड़ी है किसी काम के करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, तो क्या है कि वो पीपीईस जो है वो
किसी दूसरे रिक्वायर्ड पीपीएस जो एक और ज़रूरत पड़ रहा उसके साथ इंटरफेस ना हो। जैसे कि वेल्डर्स को प्रैक्टिकली मैंने फील्ड में जब काम कर रहा था तो देखा कि बराबर वेल्डर्स क्या है, जब भी हार्ड हैट यूज़ करते हैं तो वेल्डिंग हुड्स का यूज़ करते हैं तो हार्ड हैट को हटा देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि इंटरफेस कर रहा है, एक दूसरे में एडजस्ट नहीं हो पाता। नहीं, तो दोनों को एक प्रॉपरली हमें एडजस्ट करना होता है। तभी कभी भी ऐसा नहीं कि दो रिक्वायर्ड पीपीएस अगर इंटरफेस एक दूसरे को कर रहा तो उसको छोड़ना नहीं, बल्कि उसको कंफर्टेबल बना के हमें यूज़ करना है। और कभी भी ऐसा ना करें कि एक पीपीएस को का यूज़ नहीं करें। तो तीसरी, उसके बाद जितने भी वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉइज़ हो, विजिटर हो, जो भी हो, सारे को इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह का पीपीईस को कब हमें यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर पीपीईस के यूज़ करने से पहले इन पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे, इन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे, तो पीपीईस जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ का सुरक्षा हमें प्रदान करेगी। परंतु अगर हम बिना सोचे समझे किसी भी तरह के पीपीईस को कहीं भी यूज़ कर लेंगे तो फिर वो पीपीईस का यूज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए इस पॉइंट्स को आप कंसीडर करें। इसके अलावा कुछ स्पेशल क्लास का पीपीईस होता है जिसे यूज़ करने के लिए हमें पहले ट्रेनिंग लेनी होती है। जैसे कि कम ऑक्सीजन वाले एरिया में अगर आप काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर SCBA का ज़रूरत पड़ेगा, सेल्फ कंटेन ब्रेथ अपरेटस, यानी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पेट के ऊपर रखकर नाक में मास्क लगाना है और उसी के माध्यम से सांस देना है। तो उसको यूज़ करने से पहले उसकी ट्रेनिंग हमें लेनी होगी कि इस तरीके से इस पीपीईस का हम यूज़ करेंगे। इसी तरह जब हम हाइट पर काम करने के लिए जाते हैं तो फुल बॉडी हार्नेस पहनते हैं, तो उस हार्नेस को कैसे सही से पहनना है, किस तरीके से उसे टाई करना है, ये सब चीज़ें का हमें ट्रेनिंग लेना हो। तो तरह तरह के पीपीईस हैं, अकॉर्डिंग टू द जॉब नेचर हम उसे सिलेक्ट करेंगे और जो तरीका बताया गया है उसे यूज़ करने का, उस तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो वो पीपीईस के माध्यम से हमें पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। और पीपीईस से जो कुछ क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, पहला तो ये कि पीपीईस क्या है। तो पीपीईस जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जो कि लास्ट लाइन है, पहली ये चीज़। और दूसरा पीपीईस क्या है, अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो बताना है कि हार्ड हैट, सेफ्टी ग्लास, सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, कवर ऑल, FRC, सारी ये चीज़ें जो है ये सब पीपीईस में आती हैं। तो ये पीपीईस का एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको शेयर किया, जिसकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।